नमस्कार साथियों, आज आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी लेकर आए हैं, जो उन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो इस योजना के तहत आवेदन कर चुके हैं या फिर आवेदन करने की तैयारी में हैं। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त कब जारी की जाएगी, कितनी राशि प्रदान की जाएगी, किन लोगों को यह लाभ मिलेगा और किस प्रक्रिया से इसे प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पहली किस्त तो मिल चुकी है, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आज हम इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि पहली, दूसरी और तीसरी किस्त कब दी जाएगी, किस तारीख को किस्त आने की संभावना है और वह किन शर्तों के साथ जुड़ी होती है। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि किन लोगों को यह योजना का लाभ मिलता है, किन्हें वंचित कर दिया जाता है और क्या क्या दस्तावेज आवेदन के समय अनिवार्य होते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपने आवेदन कर रखा है तो सूची में अपना नाम कैसे देखें और किस तरह से आप जान सकते हैं कि आपकी किस्त का स्टेटस क्या है। इसलिए इस पूरी जानकारी को अंत तक जरूर सुनिए ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस न कर दें और इस योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के ले सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार द्वारा उन लोगों के लिए चलाई जाती है जो या तो बेघर हैं, कच्चे मकान में रह रहे हैं या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे पक्का घर नहीं बना सकते। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है और इसका उद्देश्य यह है कि देश का कोई भी नागरिक बिना छत के न रहे। सरकार इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे एक सुरक्षित और स्थायी मकान बना सकें। ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह राशि 1,30,000 रुपए तक जाती है। यह राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है ताकि निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार सहायता मिलती रहे। पहली किस्त उन लोगों को दी जाती है जिनका सर्वे पूरा हो चुका है और जिनके दस्तावेज पूरी तरह से मान्य हैं। अगर सर्वे में आपका नाम आ चुका है और आपका चयन हो गया है तो आपको पहली किस्त के रूप में 4,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जो सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि अगर आपने सर्वे के दौरान कोई गलती की है या आपके दस्तावेज अधूरे हैं तो आपका नाम सूची में नहीं आएगा और आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि वर्तमान में 11 लाख लाभार्थियों को यह पहली किस्त दी जाएगी और इसके लिए कैंप भी लगाए गए हैं। अगर आपने अभी तक अपना नाम नहीं चेक किया है तो आपको तुरंत यह कार्य करना चाहिए, क्योंकि सूची में नाम होना सबसे पहली और जरूरी शर्त है। जिन लोगों ने पहले से आवेदन किया हुआ है और जिनका नाम सूची में आ चुका है, उनके बैंक खातों में पहली किस्त की राशि शीघ्र ही भेजी जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी किस्त की। यह तब दी जाती है जब आपका मकान पहली छत या आधार स्तर तक तैयार हो जाता है। इसके लिए संबंधित अधिकारी मौके पर निरीक्षण करते हैं और उसकी पुष्टि करते हैं कि मकान का काम वास्तव में शुरू हो चुका है और पहली किस्त का उपयोग सही तरीके से किया गया है। जब यह पुष्टि हो जाती है तभी दूसरी किस्त जारी होती है, जिसकी राशि एक तय सीमा के अनुसार होती है। तीसरी और अंतिम किस्त उस समय दी जाती है जब मकान पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है और उसकी छत डाल दी जाती है। छत डल जाने के बाद फाइनल निरीक्षण होता है और उस निरीक्षण के बाद तीसरी किस्त जारी की जाती है, जिससे मकान को अंतिम रूप दिया जा सके और लाभार्थी उसमें रह सके। कई लोग यह भी पूछते हैं कि वे अपने आवेदन की स्थिति कैसे जान सकते हैं या उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी किस्त आई है या नहीं। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां होम पेज पर जाकर एक विकल्प मिलेगा जिसमें आवास सॉफ्ट का चयन करना होगा। इसके बाद रिपोर्ट के विकल्प में जाकर सोशल ऑडिट पर क्लिक करें, फिर बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत आदि विवरण भरने होंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक नई सूची खुलेगी जिसमें आपका नाम, स्थिति और किस्त की जानकारी दिखाई देगी। यदि आपका नाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका आवेदन अभी स्वीकृत नहीं हुआ है या आपके दस्तावेजों में कोई कमी है। अब यह जान लेना भी आवश्यक है कि अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर पहली किस्त की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया सूत्रों के अनुसार जिन लोगों ने पंचायत स्तर पर आवेदन कर रखा है उन्हें आगामी 6 महीनों के भीतर पहली किस्त मिल सकती है। इसलिए इस समय बेहद जरूरी है कि आप अपने दस्तावेजों को जांच लें, फॉर्म में कोई गलती न करें और समय समय पर वेबसाइट पर जाकर अपडेट देखते रहें। अगर आपने पहली किस्त प्राप्त कर ली है और मकान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है तो आपको अगली किस्त मिलने में अधिक विलंब नहीं होगा, बशर्ते आप सरकारी नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हों और सभी रिकॉर्ड्स सही हों। तीसरी किस्त के लिए भी यही प्रक्रिया है, जिसमें निरीक्षण के बाद अंतिम भुगतान किया जाता है। इस पूरी जानकारी के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पूरी तरह से ले सकें और एक सुरक्षित एवं स्थायी घर का सपना साकार कर सकें।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अंत में आपसे निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा बनता है, जिससे हम आपको इसी तरह की हर जरूरी और नई सरकारी योजनाओं की जानकारी लगातार दे सकें। इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली बार भी आप सबसे पहले और सबसे सही जानकारी प्राप्त कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।